Hello, my dear student. Today we are discussing about the second unit of human values and ethics, that is understanding harmony in the human being. It means harmony in myself. तो आज का जो यूनिट है बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है जहाँ पर हम किसी ह्यूमन बीइंग की एक जो भी जीवन है उसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे कि हाउ ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, किस तरीके से हम इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या यूनिट्स यहाँ पर हम कलेक्ट करते हैं और क्या हमारा वर्क परफॉर्मेंस रहता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. चलिए हम शुरू करते हैं. अंडरस्टैंडिंग हार्मनी in the human being, a basic introduction like how we can feel the harmony in the human being. So there's a point. To be in harmony means to deal with disputes and resolve conflicts fairly and adequately with neutralization. Harmony is the highest form of wisdom a human being can possess. To maintain harmony with ourselves, we need to understand ourselves first. कि जब भी हमें खुद को समझना है तो उसके लिए जो भी हमारे सामने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बीइंग के लाइफ में हैं, उन सभी को हमें पहले रिजॉल्व करना चाहिए. किस लिए? टू न्यूट्रलाइज द रिलेशन, टू न्यूट्रलाइज द ह्यूमन बीइंग्स लाइफ. थ्रू दिस ग्राफ यू कैन सी ह्यूमन बीइंग, how we can understand the human being, that is understanding self. It means कि खुद को जानने के लिए और एक human being बनता कैसे है. So human being equals to sentient I and materialistic body. कि जो I है, I means who perform the role of peaceful life, कि जो हमारा मन है, जो हमारा अस्तित्व है, that is I, and the materialistic body is the human body. So how they can exist? Sentient I is a continuous imagination at the other. जो हमारे materialistic body है वो behavior, जो भी हमारा वर्क हो रहा है उस चीज को गो थ्रू करती है. जब भी ह्यूमन बीइंग की जो एक सेंशिएंट आई है और मेटलिस्टिक बॉडी है क्या करते हैं? कोएग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं. आगे हम समझेंगे कि human body or self I, how they can live with each other, how they can exist with each other. Here are the topic. Needs of I, it means self and the body. Continuous और temporary, कि जो इस मनुष्य जीवन की जो भी जरूरतें हैं क्या वो कंटिन्यूटी में है या फिर वो टेम्परेरी है. सो इन दिस ग्राफ यू कैन सी सेल्फ. जब हम बात करें I की तो I wants a continuous happiness in a proper manner, कि जब ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है उसे क्या चाहिए? उसे खुशी चाहिए और जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक एक खुशी का ऑरा चाहिए. ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, उसे हमेशा एक ट्रस्टेबल बिलीवेबल एक पर्सन चाहिए, उसका रिलेशन जो है ट्रस्टेबल हो एंड वो जो उसकी सराउंडिंग्स में जो भी लोग आते हैं उन सब से उसे रिस्पेक्ट चाहिए. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द बॉडी. So the bodily need says water, food, shelter and clothes. जैसे कि हम शब्दों में सुनते भी हैं कि इंसान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान. सेम एज द बॉडी रिक्वायर्ड फूड, वाटर, शेल्टर एंड क्लोथ्स. So there are some example. Through these example we can understand the I and the body. कि आई क्या परफॉर्म करता है, हम कैसे पहचाने कि आई एक्टिविटी कर रहा है या बॉडी एक्टिविटी कर रही है. सो देयर आर सम एग्जांपल्स. द फर्स्ट वन सेज आई एम गोइंग फॉर वाचिंग मूवी. सो इन दिस सिनेरियो हु इज एंजॉयिंग दैट मूवी? दैट इज द आई. टू whom you book for sit. आपने सिट किसके लिए बुक किया? अपनी बॉडी के लिए. लेकिन जो मूवी देखकर जो मजा आया, एंजॉयमेंट हुआ, वो किसे फील हुआ? वो फील होता है हमारे आई को. द नेक्स्ट ऑप्शन से नेक्स्ट एग्जांपल सेज ईटिंग फूड. सो इन दिस सिनेरियो कि खाना खाया किसने? आई ने या बॉडी ने?
बॉडी ने वो खाना खाया, लेकिन उस खाने को खाकर जो डिलीशियसनेस फील हुई, जो खाने का एक स्वाद फील हुआ, वो किसे फील हुआ? वो आई को हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है कल के दिन पर, तो होगा क्या? जो इंजरी है, जो चोट लगी है, वो किसी लगी है? आई को या बॉडी को? जो चोट लगी है वो आई को, वो आपके बॉडी को लगी, लेकिन बॉडी को चोट लगने के बाद में जो दर्द है वो किसे फील हुआ? दैट इज द आई। सो थ्रू दिस सिनेरियो वी कैन से I always controlling the body. I want continuous happiness. Through all the examples, we can understand how our body work and how I works for a human being. Human being जब भी वर्क करेगा, दो चीजों से मिलकर वर्क करेगा. The first one says I and the second one says the body. आई हमेशा चीज़ों को फील करता है, इमोशंस को क्रिएट करता है, इमोशंस को फील करता है, और बॉडी हमेशा फिजिकल फैसिलिटीज के थ्रू आगे वर्क करती है. बॉडी ऑलवेज वांट फिजिकल फैसिलिटीज एंड आई ऑलवेज वांट अ कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड ऑल द रिस्पेक्टिव मैनर्स, ऑल द रिस्पेक्टिव इमोशंस in the scenario of I. So thanks for watching. At the other hand, in our next topic, we are learning about understanding human being as coexistence of self, I and body. Exist कैसे करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. So thanks for watching. Bye bye.